नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास है आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि पिछला अध्याय जो था वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है। अब द्विघात समीकरण अध्याय में लगभग 130 से 140 प्रश्न के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उतना ज़्यादा प्रश्न को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े वीडियो की ज़रूरत है और समय अच्छा खासा इन्वेस्ट होगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना जल्दी आपको ये ख़त्म करके दे दूँ। दूसरी बात कि इसमें जितने भी सेम प्रश्न रहेंगे उस सभी सेम प्रश्न को आपको घर पे बैठ के सॉल्यूशन करना होगा और करना चाहिए भी। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो आपको सफलता मिलेगा ना। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो मालूम होगा कि सबसे पहले हम कंसेप्ट देते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। देखिए, पहली बात कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण, अगर आपको द्विघात बहुपद मालूम होगा तो द्विघात समीकरण ही है। बस देखिए, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यही हमारा कौन सी है, द्विघात समीकरण है। जब ये वाला नहीं रहता है, बराबर 0 नहीं रहता है, तब तक उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब बराबर 0 लग जाता है तब उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब बात रह गया कि इसको कंसेप्ट क्या क्या है सर। देखिए, द्विघात समीकरण में ज़्यादातर पूछता है, दो विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहला कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, जो कि आप लोगों को मालूम होगा मेरा बच्चा। दूसरा द्विघात सूत्र से। कौन सा सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। और तीसरा क्या, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। बहुत खूब मेरा रसगुल्ला, ये तो आप लोग बना लेंगे। द्विघात सूत्र भी पढ़े होंगे और पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन सवाल ये उठता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ जानबूझ करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो ये तीनों में से किसी से भी बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। पहले तो ये तो 2 नंबर में पक्का पूछ सकता है, एगो न एगो दूगो हर साल पूछता है, तो इन साल भी पूछेगा। अच्छा, द्विघात सूत्र ये भी दे देता है, कहता है निम्नलिखित को द्विघात सूत्र से हल करें। और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि भी दे सकता है। तीनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला, क्योंकि वो तो हर हाल में पूछ देता है। ठीक है ना, शून्य निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है। दूसरा ये हो गया भला मेरे कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस b बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला c बटा a होता है। ये सब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। द्विघात सूत्र जो है वो इसमें हम बता रहे हैं। फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या होता है, 2a होता है। यही हमारा क्या हो गया, द्विघात सूत्र हो गया। ठीक है। बहुत ही कमाल का मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, जो कि आपको हर हाल में याद रखना होगा। ये है कंसेप्ट। रुक जाइए, हाँ देखिए क्या है कंसेप्ट भला मेरे, ध्यान देना। बहुत ही VVI कंसेप्ट, बस ये समझ जाइए कि VVI कंसेप्ट है। VVI। देखिए पहला कंसेप्ट, देखिए जिसको में हम लोग कहते हैं विवेचक को सूचित करते हैं कौन चीज़ से, D से। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसका यूज कहाँ होता है जो समझिए। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, a1 बटा a2 वाला, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में मूल विवेचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण में यदि आपके उसके मूलों की प्रकृति के बारे में जांच करना हो तो बस सिर्फ एक ही तरीका है, ये है, अब वो है डी का मान। सवाल ये उठता है डी का मान कैसे आता है। 2-3 चीज़ें हो सकता है। पहला हो सकता है कि डी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। दूसरा या तो हो सकता है कि डी का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा हो जाए। तीसरा ये हो सकता है कि डी का मान क्या हो जाएगा भला मेरे, छोटा हो जाएगा 0 से। रसगुल्ला ध्यान दीजिएगा इस बात को ज़रा। यदि डी बराबर 0 रहे तब मूल जो है ना उसको क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। और यदि बड़ा हो जाए 0 से फिर भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन यदि 0 से छोटा रहे तो मूल माने शून्यक ना, x का मान ना, तो मूल है जो क्या हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक होता है। बोलिए क्या इतना आपको याद हुआ क्या,
क्या इतना से याद हुआ कि अगर सर खाली एक ही कंडीशन में तो अवास्तविक है बोला, बस किस में, 0 से छोटा वाला में, ठीक है ना, 0 से छोटा वाला में। अच्छा बराबर का चिन्ह रहेगा बोला तो लिख देना कि मूल कैसा भी होगा भाई, कि समान भी होगा। बराबर नहीं है तो क्या लिख देना है, असमान लिख देना। बराबर नहीं है तो क्या लिख देना, ये भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो क्या लिख देंगे, असमान। बोलिए मज़ा आया ना, याद हुआ ना। शायद वो चीज़ें भी याद हो गया होगा जो आपको इतना दिन से नहीं याद हो रहा होगा। अगर पहले से याद था तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पहले से अगर याद था आप मेहनती हैं, ठीक है। जिन बच्चा को पहले से याद नहीं था, क्या समझ में आ गया, एक ही पॉइंट याद रखना है बस इसको, क्योंकि बाकी सब में तो वास्तविक यही तो चिन्ह पर डिपेंड करता है। बराबर रहेगा समान लिखना, बराबर नहीं रहेगा असमान लिखना, बराबर नहीं रहेगा असमान लिखना। 0 रहेगा तो वास्तविक हो जाएगा 0 से बड़ा, यानी कि अगर d का मान यदि माइनस में आ जाए, कुछ में आ जाए, माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 इस जैसा आ जाए तो क्या होता है, उसे आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। वैसे द्विघात समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका मूल जो है वो अवास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। क्लियर। तो वास्तविक के कंडीशन के गो में बोला, 2 में, बस कंसेप्ट खत्म। बल्ले बल्ले आ जाइए, अब रेडी हैं आप तक आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल की ओर। कंसेप्ट पूरा हो गया बोला, पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मैंने अच्छा -3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है। कुल मिला के बात है कि शून्यकों का योगफल मैंने कितना बोला, अल्फा प्लस बीटा कितना दिल को है, -3 दिल को है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिल के बोला, 2 दिल के है, बस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक फार्मूला कौची कहा है, -b/a कहा है। मन है तो इसको से हम द्विघात, देखिए सब्जेक्टिव विधि से कैसे बनाएंगे, ये देखिए द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है ना, यह समीकरण भी निकाल दीजिए ना। फार्मूला हमने पढ़ा था x², बोलिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बोलिए तो x² माइनस एक जगह पर कितना आ गया, -3x, और प्लस में कितना आ गया, 2। इससे बढ़िया कोई जल्दी तरीका है ही नहीं बच्चा पार्टी। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आने वाला है, ए आने वाला है। क्लियर ना। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा भाई, आप इसको मन में भी रख सकते हैं। यदि आपको ये वाला फार्मूला मालूम हो, यदि ये वाला फार्मूला आपको क्या हो याद हो, जो कि द्विघात बहुपद में भी मैंने पढ़ाया था, तो कि द्विघात बहुपद में भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, क्या पढ़ाए थे आप लोग कि शून्यकों का योग जो है हमेशा माइनस में रखना और शून्यकों गुणनफल को हमेशा प्लस में रखना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर -3 दिया उसको प्लस बना दिए, या 2 तो गुणनखंड तो प्लस में होता ही है, गुणनफल तो प्लस में होता ही है ना। प्रश्न संख्या कितना चले, 2 का क्या निकालना बीबी, अच्छा बस इतनी सी बात। आपसे बनेगा क्या, फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। बी कहाँ से उठाए बोला, ये एक से ना, शुरू वाला a गुणांक, दूसरा वाला b, आचार पद c। तो b के जगह पर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 3√3 गुने c के जगह पर कितना है, √3। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। एक करा 4 तिया 12 और √3 में √3 से गुण होली 3, तो 100 में से 36 के लिए बोला मेरे, तो कितना बचेगा, 64। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, सी। क्लियर, मैच कर गया। अब विवेचक है निकालना, तो आप तो इसको निकाल ही लोगे। प्रश्न संख्या 4 है, 3 जो है हम आपको कुछ में दे रहे हैं, HW में दे रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या कहता है कि इतना का एक मूल, यानी वो आपसे शून्यक पूछ रहा है। बाबू मेरे जितना देर में निकालेंगे ना, बहुत टाइम लगा, वैसे मैं निकाल के भी दिखा दूंगा। अगर द्विघात बहुपद का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ट्रिक से इस चीज़ को मैं बताया हूँ। कहोगे तो अभी भी बता दूंगा, लेकिन पहले समझिए। अगर ऐसा रहे तो आप फटाफट रख दीजिए। अगर ऊपर 0 है मेरा बच्चा, ये पट्टे पे 0 आना चाहिए, 0 रखिए। ये तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, -12 हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। 1 रखिए, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 5 7 5 12, ये भी नहीं होगा। अब कितना रखिए, -4, तो -4 रखमी भोला, -4 रखा, तो 2 गुने -4 का स्क्वायर हो गलो। अब प्लस में कौची हो गलो, 5 गुने -4 और माइनस में 12, अब बराबर में कौची है 0। तो देखिए 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 ना है, अब प्लस में 1 मिनट रुक जाए, सॉरी, प्लस माइनस माइनस यही ना बोला। अब 5 कितना हो गया 20, और माइनस में 12 बराबर में 0, तो 16 दूनी
32, ये दोनों के दोनों माइनस में को जुट करके -32 बराबर में कुछ होगा 0, यानी 0 बराबर कुछ होगा 0। यही हमारा क्या है, आंसर है। बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। इस मान को रख दीजिए बारी बारी से। अगर ऊपर 0 है, यदि इसका मूल होगा तो 0 रखने पर 0 तो आ ही जाएगा, इसका मान रखने पर तो 0 आ ही जाएगा। अगर नहीं है मूल तो नहीं आएगा 0। ठीक है। एक तरीका ले, गुरु जी आप बहुत उस्ताद बनते हैं, आप चुपचाप हमको क्या निकाल के दिखाइए, मूल निकाल के दिखाइए। तो हम कहेंगे चेला जी आ जाइए जरा इधर, हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक ना, दोनों को निकाल के दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर किधर गया बोला मेरे, तीसरा छूट गया क्या, प्रश्न संख्या भी क्या चल रहे थे, तीसरा छूट गया, बाउंस कर गया तीसरा का बच्चा पार्टी। विवेचक तो आपको हम खुद निकालने के लिए दिए थे, छोड़ दिए थे होमवर्क में ना। हाँ ठीक है, प्रश्न संख्या क्या निकालना है, चौथा। देखिए क्या कहता है चौथा, 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर में 0। कुछ मत कीजिए आप, डरिए नहीं। देखिए हमने क्या बताया था कि शुरू वाला और अंतिम वाला में गुना कर दिया था। 12 दूनी कितना यूनिट बोला मेरे, 24। बहुत अच्छे से 24 को रसगुल्ला मेरे ऐसा तोड़ना है कि गुना करके तो 24 आना ही चाहिए, लेकिन जोड़ करके या घटा करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो यानी कि 5 आना चाहिए। तो सर 6 × 24, 6 में से 4 नहीं आ रहा, 12 दूनी 24 में नहीं रहा, 8 × 24 सर, 8 × 24, 8 में से 3 गली तक कितना अली, 5 अली ना। अब ध्यान दिया जरा अच्छा से, ये दोनों में जब गुना कर लो तो ये माइनस में लेता, -24 अली ना। ठीक, बहुत अच्छे, कोई बात ना। अब खुद सोचिए प्लस में 5 लाना है तो 3 में से 5 घटेबू की 3 में से 8 घटेबू की 8 में से 3, तो सर जी 8 में से 3 घटे भी था ना 5 आता है, यानी कि ये हमको प्लस में रखना, ये हमको माइनस में रखना। हम बताए थे यदि x का गुणांक है तो उसको से कौची दे देना, भाग देना। कितना है 2, और यदि x का गुणांक है तो 2 से भाग दे दीजिए, वही। अच्छा ये 2 चौक कितना हो गया 8, तो ये +4 ना आया भोला, ये कुछ आया, ये तो कटवे नहीं करता है। जो आया उसका उल्टा चिन्ह कर दीजिए, जब बटा में 2 भागा, 2 से भागा दे करके जो बचा उसका उल्टा। +4 है तो ये -4 हो जाएगा, और माइनस है तो कोचिंग हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 को सुनिए। ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्न आपके लिए ट्रिक के माध्यम से आप बनाओगे। प्रश्न संख्या केमा बना के लाओगे, 5वां बन जाएगा आपसे क्या, कि मैं ही बता दूँ, बोलिए। चलिए एक ट्रिक और 5वां मैं ही बताता हूँ। क्या है ना कि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप गुणनखंड करोगे, तब कुल मिला के बात यही है कि शुरू वाला और अंतिम वाला में गुना करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है तो इधर गुना करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 12। 12 को हम करेंगे 6 दूनी 12, तो 2 में से 6 घटेगी तो 4 ना बोला, ये प्लस में लाना है तो ये प्लस में रखोगे, कोची में रखोगे, माइनस में रखोगे, तभी तो 6 में से 2 घटेगा था। अगर x का गुणांक है बोला, हाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भागा देने की जरूरत है ही नहीं। यानी अब जो बच गया 2 से x² के गुणांक से जो भागा दे करके बच गया, उसको चिन्ह को उल्टा कर दीजिए खाली। प्लस में 6 तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, ये माइनस में तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। मिला लीजिए 2, -6, 2, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है ना, एकदम ट्रिक से काम करेंगे। बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन को उड़ा देंगे मिनटों में, एकदम घंटों का काम बस मिनटों में करना। बाद 5वां के बाद छठा जी, जो ट्रिक जो पढ़ाना ना बाबू मेरे, मालूम है आपको, ये आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है, इस तरह का सब ट्रिक से। ठीक है, मैट्रिक के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन हमको तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर चाहिए बस। सब्जेक्टिव पढ़िएगा, जरूर बताएंगे बढ़िया से। चलिए प्रश्न संख्या 6। देखिए सब्जेक्टिव क्या है, जब तक आप सब्जेक्टिव तरीका से बनाओगे नहीं ना, तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर बढ़िया से नहीं डील रहा फार्मूला सहित तो नंबर मिलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ABCD चारों में से किसी एक का थोपड़ा रंगना होता है, तो चारों में से किसी एक का थोपड़ा ही तो रंगना है, रंग देंगे पकड़ के, आप तो रंगने में माहिर हो। प्रश्न संख्या 6, इतना के मूल क्या होंगे, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, और शायद आपसे भी बन जाएगा, बहुत हल्का है, कोई बात ही नहीं है। इसको बनाने का 2 तरीका है, बस मैं इतना ही चाहूँगा कि मेरे को मालूम है कि मूल जो कहता है, इसको भेज दीजिए ऊपर ही ना, मूल जो कहता है वो किस चीज़ का कहता है मालूम है, x के मान को, बस x का निकाल लीजिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, APX पूरा का कौची बोला, होल स्क्वायर, बराबर में कौची होगी, Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर जगह तो कुछ इससे बढ़िया है ना कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, x स्क्वायर को हम पकड़ के रख लिए, वो पट गया Q स्क्वायर, ये पट गया तो कुछ होगा A स्क्वायर P स्क्वायर, हो गया ना, गुना में ना है पूरा का पूरा। देखो तो चलो आगे बढ़ा, ये x स्क्वायर, हेलो हाँ x स्क्वायर, देखा इधर, तो x स्क्वायर, x बराबर निकालो ना, √अंडर Q स्क्वायर बाटे A स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। कारण स्क्वायर जाता था कुछ ही बदला, रूट में आगे क्या लगता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस Q स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, Q, A स्क्वायर दोनों गुना में बोला था, ये इंटू कुछ हो गया P, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप मिला लीजिए Q/AP, ऑप्शन नंबर
डी। लेकिन मज़े की बात क्या है पता है क्या? नहीं, वैसा ऑप्शन कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 अब बोल रहा है कि इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। मूल माने एक्स का मानना, तो दोनों को आप निकालिए, इसका निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, मिल जाएगा वही आंसर। तो दोनों में लगता तो है कि 3 मिलेगा, क्योंकि देखिए बोला 3 एकम 3 और 3 में से 1 घट ली तो 2, तो 3 तो एक आना ही आना है। 5 या 15 तो 3 मिल ही रहा। ठीक है, 3 तो दोनों में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 हो गया आंसर। इसमें निकालने में क्या बात है ना। प्रश्न संख्या कितना चल रहा है? प्रश्न संख्या 8। बल्ले बल्ले 8 देखिए, बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या बात है, इतना हल्का। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4 तो 4 अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला माइनस बी बटा ए, तो 4 गुने बी का मान निकाला कहाँ से? यहाँ से ना। बी के जगह पर कितना आपको? -3। अब माइनस तो फार्मूला में होने बोला है -3। ए के जगह पर कितना आपको? कुछ होना था 1 है, अब कुछ होना था 1 है। तो भोला मेरे 4 गुने माइनस माइनस प्लस हो गलो, आते कितना बचलो? 3। तो 4 तिया कितना हो गए? 12। आंसर प्रश्न संख्या के में चलना है 9। आय एगो बच्चा को देखे बड़ी अच्छे से करते रहे, क्या बोलता है ना छोटा बच्चा, आय ये का होला है। बहुत छोटा बच्चा बड़ी क्विट से बोलता है ना। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या कितना चलना है? 9। 9 क्या कहता है कि इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या हो गया? बस शून्यकों का गुणनफल को सूचित करते हैं कौन चीज़ से? अल्फा इंटू बीटा से। कितना दिया गया? 8। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? सी बटा ए बराबर में 8। सी का मान रख दे बोला, निकाल दा बाबू मेरे। ए का मान 1, बी का मान कितना है? -9। सी का जगह पर कौन सी है? 2a। बस ये 2a, ए के जगह पर कितना है? 1 बराबर में कुछ हो गया 8। कुल मिला के 2a बराबर 8 बचा, 2 4 8। तो ए बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। बोलिए मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और चैनलवा को जरा सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और थोड़ा सा अपना दोस्त बनों के से सब्सक्राइब करवा दीजिए, तना हमरो मज़ा आएगा। अब जो मज़ा आपको आ रहा है वो मज़ा मैं सभी इंडिया वालों को देना चाहता हूँ। आइए मिलेगा किससे? आपसे। चलिए प्रश्न संख्या 9 हो गया आंसर। प्रश्न संख्या कितना होगा बोला मेरे? 4। 9 के बाद प्रश्न संख्या कितना चलना है? 10 चला। आ जाइए, यदि इतना का एक मूल -3 हो, एक मूल मतलब समझे तो पी का मान क्या होगा? अरे बाबू मेरे, एक मूल माने एक्स का मान तोरा दे दिल के है, चाहे अल्फा का सकलू है। आ कह रहे ना कि हमरा पी एक्स पी का मान ज्ञात कीजिए, बस दे दिल की तो रख दी उठा के, रख दा 2 गुने। क्योंकि मूल के मतलब क्या हुआ क्या कि उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो जितना जितना एक से होता होता कौन सी रख देवी? -3 रख दिए ना। अब इसको हल कर दीजिए तो कितना हो गया? 9। आई कितना हो जाएगा? 3p। कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0। बस ये हो गया। 18 - 3p -3 बराबर 0। तो ये रह दे ना बोला 18 में से 3 गलो 15। एक रे भेदा पी वे के भेदा 3 5 कितना हो गलो? 15। तो पी बराबर कितना हो गया बच्चा? 5 हो गई। आंसर हो गई बस 3। पी बराबर कितना हो गया? 5। प्रश्न संख्या कितना पर चलना है? 11 की तरफ चलना है। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अभी मैंने आपको 3 गो फार्मूला दिया था। डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। पहला में था मूल वास्तविक और समान, दूसरा में था मूल वास्तविक और असमान, तीसरा में था मूल अवास्तविक और असमान। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 11 आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया भाई? द्विघात बहुपद। देखिए तो बड़ी सुंदर तरीका से क्वेश्चन है भाई। मूल वास्तविक और समान है बोला, तो चूंकि लिख दिएगा ना कि मूल जो है ना वो वास्तविक और कौची होने के लिए? समान होने के लिए फार्मूला पढ़ाए थे कि डी बराबर 0। तो डी बराबर b² - 4ac बराबर 0। तब बी के जगह पर तू बतावा, ए यहाँ से निकला बच्चा, बी यहाँ से निकलता है और सी अचर पद होता है ना। तब बी के जगह पर हो गई 3k का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर 4 बराबर में 0। तो ये हो गया 9k स्क्वायर -9 चौ 36, 36 चौ 44, 144 बराबर 0। रसगुल्ला जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए ध्यान दीजिएगा, 9k स्क्वायर -144 बराबर 0 जब हो गया तो आप इसको लिख दीजिए। क्या लिखना है भाई? ताकि 9k स्क्वायर माइनस जब 144 बराबर 0 है, मैं इस चीज़ को अगर भेज दूँ पटी तो बराबर में 144 जब कटता है 16 44 से, तो हमारा k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। अब मैं इस चीज़ को भेजूँगा ऊपटी तो प्लस माइनस क्या होने वाला है? 16।
इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होने वाला है, 4। बहुत सुंदर सवाल। के बराबर क्या होने वाला है, प्लस माइनस 4। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ अपरिहार्य कारणों से 10 सेकंड वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ तो चलिए आइए देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है भोला मेरे, हम लोग जो चल रहे थे वो प्रश्न संख्या 11 चल रहे थे, ठीक है। 11 तक हल हो गया। अब प्रश्न संख्या कितना हल करना है, 12। 12 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। हाँ बच्चा देखिए, मूलों का कौची योग और क्या कर गुणनफल, ये दोनों का कौची अनुपात माने कौची होगा रेशियो। योग केकरा का है भोला, अल्फा प्लस बीटा के। एकरा के गुणनफल केकरा कहता है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा के। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। ए से ए क्या हो गया, कट गया, माइनस बी तो माइनस बी निकल दा ना। 12 प्रश्न संख्या देखने बोला तब बी कहाँ से निकला है, -15। ओके, ए बी सी तो एक जगह पर -15 और सी के जगह पर कितना कुछ हो ना तो कुछ सी है को ना, सी के जगह पर कितना है को 50 है को, बस उड़ा दा धर के। तो ये तो हो गई भोला माइनस माइनस प्लस तक 5 इतना हो गलो। तो ये हो गई 2 5 50 और 3 5 15, यानी कि कुल मिला के 3 अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। 3 अनुपात 10, ये हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना चलना है, 13। 13 क्या कहता है भाई देख लीजिए। 13 कहता है कि इतना के मूल अल्फा को मैं बीटा हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पी का मान क्या होता है। कुछ मत कीजिए, ए बी सी आपको निकालने आता है क्या। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए ना, वैसे तो लिखा हुआ है ये, लेकिन फिर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक ना। दिल के भोला लिखना दिया है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर कितना है, 5 है। अच्छा, इसका फार्मूला जानते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2a बी होता है, बराबर में कितना हो गया 5। बस इसका फार्मूला क्या होता है बोला, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटा ए बराबर में कितना 5। देख बोला रखा माइनस बी, तो यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो यहाँ से हो गया कितना बोला मेरे 3p बटा ए के जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणे सी के जगह पर कितना हो गए 2p स्क्वायर बटा ए के जगह पर 1 बराबर में कैसे हो 5 कर दा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गए और 3 का स्क्वायर 9 तो 9p स्क्वायर हो गलो और माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर हो गलो बराबर में कितना हो 5। ठीक है, तो कितना बचले 5p स्क्वायर बराबर में 5, 5 एकम 5, तो ये हो गई बोला मेरे p स्क्वायर बराबर कितना 1, तो इसीलिए p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। आंसर स्क्वायर जाएगा रूट में ना, p बराबर प्लस माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए, p बराबर प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अब कितना चलना है, 14। 14 के देख लीजिए भला। 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित देखिए आइए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण लीजिए। द्विघात बहुपद पहचानने के लिए सिखाया था बोला, लेकिन द्विघात समीकरण की कहानी अलग है जरा, क्योंकि इसमें बाटा में रहेगा ना। देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर 4 पद पर पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं रहा तो वो नहीं होगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये तो रूट अंडर एक्स पकड़ा गया, ये नहीं है बहुपद द्विघात समीकरण है, ये नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये भी आ गया, देखिए तो रूट अंडर एक्स आ गया, जाहिर सी बात है कि ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा आगे ये बोला एक हल करे पड़ती बोला, कैसे कह दिए द्विघात समीकरण होने के लिए ना। देखिए हम सी को देखिए हल करके हम दिखाते हैं कैसे है जे। अब होता ना सबको हल करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। आइए देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो जो है जे तो हो ही गई भोला। ये हो गलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 0, जुट के हो गलो 2x स्क्वायर प्लस में कितना बोला 2x प्लस में 1 बराबर 0। बिल्कुल सर एकदम द्विघात समीकरण जैसा व्यापक रूप पढ़िए ना, कैसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किसका जैसा होता है, 0 जैसा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। प्रश्न संख्या 15। 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के जिसके शून्यक 0 और कितना हो 5 हो। अब बुलबुल्ला देखिए इधर फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर, आप बताइए। px बराबर फार्मूला क्या होता है, पढ़ाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। शून्यक दिया हुआ है बोला, शून्यक मतलब मालूम है क्या कि अल्फा बराबर 0 दे दिया गया है और बीटा बराबर क्या दे दिया गया 5 रख दीजिए। और का उसमें देखना क्या है, बस 0 और प्लस 5 और एक्स अल्फा के जगह पर 0 और बीटा के जगह पर 5, तो ये हो गया बोला एक्स स्क्वायर माइनस में कितना अपना 5x प्लस में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो ना आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, तभी तो मज़ा आएगा। अरे हम लोग का पेट्रोलवा वही ना है, तभी तो चलेंगे। 16 यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना तो द्विघात समीकरण तो बन जाएगा आपसे सेम टू सेम 15-16 है ना। प्रश्न संख्या 17 आ जाइए। 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, ये भी हल्का है, पकड़ लीजिए। प्रश्न संख्या 16 तो आपको हम HW में दे दिए। अब आइए 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण। देखिए अब इसका कोई उपाय है नहीं बोला, आपको हल करना ही पड़ेगा। देखिए माने करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो द्विघात बहुपद नहीं बल्कि त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक देखा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ बोला यही तो है, बोला यही है। कैसे देखो ऑप्शन नंबर बी के डील कर, एक डील कर दियो। कहा आप लोग मन में सस्पेंस कहा है, सर आप बड़ी शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, लीजिए था, इसमें हटेगा नहीं तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, अलग ही बताना पड़ेगा ना। 17 कहता है ना कि हाँ ए है, ए में हको एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अब बराबर में हको एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ला हल कर ला, फार्मूला को जो बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में जे है जे। देखिए मजबूरी है, आपको हल करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, और जल्दी हल करना पड़ेगा। हाथ जल्दी चलाइएगा तब ना मज़ा आने वाला है ना। इसे ही कुछ हो जाएगा कैंसिल, तो एक लेहू जी में भोला मेरे, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4 हो जाता है। इससे द्विघात समीकरण थोड़ी क्या, ये कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण में काउंट हो जाएगा। ठीक है बोला, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब बचा कौन सी बी कहता है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। लीजिए इसको हल कीजिए, फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। एक बारी से गुना कर दबा 3x प्लस 4 दिया कितना हो गया 12। अब रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो रिवीजन जैसा स्पीड होगा ना, ठीक है ना। अब घोड़ों के रेस में दौड़िएगा तब घोड़ा जैसा चाल रखिएगा तभी तो मज़ा आएगा। अब एक्स स्क्वायर ले आइए, ई पटी 4 में से गया एक्स स्क्वायर, ई आएगा घटेगा तो एक्स बचेगा ना, अब प्लस में 4 माइनस में 12 बराबर में 0। कुल मिला के बात इतना ही है कि सर मेरे को ये आया सर आंसर। ये कैसा है बोलिए, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है सर, है आंसर। बोलिए मज़ा आ रहा है ना। चलिए अब तो हमारा जो इसका जो सॉरी माइक में कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो बता दीजिएगा ज़रा कमेंट में, तब मज़ा आएगा। 17 के नेक्स्ट 18 की ओर चले। प्रश्न क्यों 18 क्या कहता है कि के किस मान के लिए इतना का मूल क्या है, समान है। बस बनेगा आपसे क्या, मूल समान होने के लिए कोई बंदा हमको बता सकता है, कमेंट में लिखे तो ज़रा फटाक से, तभी मालूम चलेगा। मूल समान होने के लिए लिखेंगे ना, बोला मूल समान होने के लिए फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, d बराबर 0, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तब b के स्क्वायर, b किधर से निकलता है, a b c, तब b के जगह पर 3 के ना हो गए भला, अब माइनस 4 गुने 1 के जगह पर 9, c के जगह पर 4 बराबर में 0। तो ये कितना हो गया 9 के स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 चौक 84। अभी लगता है हल किया ना इस तरह का प्रश्न, हाँ पीछे हल हुआ है, देखिएगा तो 144 हो गया, 16 में 44 सेम टू सेम है बोला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बराबर सॉरी के स्क्वायर बराबर 16, तो इसीलिए के बराबर मालूम है आपको क्या, प्लस माइनस क्या होने वाला 4, 16 के बराबर में 4 होने वाला, स्क्वायर जी तो रूट में बदलती ना। आंसर 19, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बता दीजिए। 2 है ना, कितना 2। यह लिखा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2, त्रिघात बहुपद में 3, रैखिक बहुपद में 1 है ना, रैखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, कि जितनी घातों की संख्या उतना ही। प्रश्न संख्या 20,
इतना के मूल क्या होंगे यहाँ पर छोड़ देते हैं। गुणनखंड विधि से, प्रतिस्थापन गुणनखंड विधि से, द्विघात सूत्र से, अब प्रजनन विधि के अलावा अभी ट्रिक दिए हैं, आप ट्रिक से निकाल लेना आंसर। 6 या 18 यही ना बोला। देखिए ना ट्रिक को फिर से बताते हैं, हमको बड़ी मजा आता है बताने में भाई, आप लोग के लिए ही तो खोज किए हैं ना। लीजिए जो जानते हैं तो बनाएंगे। शुरू वाला और अंतिम वाला में गुणा कर लेता है। -18 में कुछ होना था, एक था -18 ही ना बोला। -18 के ऐसा गुणा करना जो कि गुणा करके तो 18 आना चाहिए, लेकिन जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए बीच वाला, 6 में से 3 ना, तो ये प्लस में लाना है, तो 3 में से 6 घटे, वो 6 में से 3। सर 6 को रखेंगे प्लस में, 3 को रखेंगे माइनस में, तब ना 6 में से 3 घट के 3 आएगा, बस हो गया। ए अगर ए वाला पार्टी है तो ए से भागा दीजिएगा, नहीं तो उलट के लिख दीजिए, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। आंसर यही हमारा एक्स का मान निकल जाएगा बच्चा पार्टी, -6,3। इधर है -6,3, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 तक हो गया है। हाँ अब इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा समय की पाबंदी है, आज थोड़ा काम है ना। तो विश्वास है आज का पढ़ाया हुआ वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और नए नए ट्रिक से भी पढ़ने में मज़ा आया होगा, है ना। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।